हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग थावे धाम की यात्रा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थावे गोपालगंज शहर में है, तो हम लोग इसी रास्ते से होते हुए गोपालगंज शहर जाएंगे और वहाँ से फिर थावे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं थावे। ये थावे है। इसकी एक कथा भी है जो मैं आपको सुनाऊंगी इस वीडियो में। तो आप देखते रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सच्ची घटना है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे मतलब थावे, जहाँ पे ये जगह बनी है, मंदिर बना है। तो इस यहाँ पे मतलब राजा एक रहते थे जिनका नाम राजा मनन सिंह था। तो वो मतलब अपने राजपाट को चलाते थे। तो एक बार क्या हुआ, पंडित जी को उन्होंने दक्षिणा दी और बोला कि पंडित जी, ये गंगा माता को चढ़ा दीजिएगा। तो पंडित जी ने बोला, ठीक है राजा जी, मैं आपकी दक्षिणा को गंगा माता को दे दूंगा। तो वो लेकर बहुत ही आदर से, बहुत ही मतलब अच्छे से ले जाकर रास्ते में जा ही रहे थे। तो एक रहसु नाम का भगत, मतलब जो कि छोटी जात का था, तो उन्होंने बोला पंडित जी कि मेरी भी दक्षिणा मतलब गंगा जी में चढ़ा दीजिएगा। तो पंडित जी ने बिना मन से मतलब उसकी दक्षिणा को लिया और गंगा जी की तरफ चल पड़े। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने जो दक्षिणा दी थी उसको तो बड़े ही आदर सम्मान से गंगा जी में उस चढ़ा दिया, पर जो रहसु भक्त ने दिया था उसको ऐसे ही गंगा जी में फेंक दिया। तो गंगा माता ने अपने हाथ निकालकर रहसु भगत के जो दक्षिणा थी वो अपने हाथों में लेकर अंदर समा गई। तो ये पंडित जी ने देखा और बोला कि है कि राजा ने जो दिए थे दक्षिणा चढ़ाने के लिए वो तो गंगा माता ने लिया ही नहीं, और ये रहसु भक्त ने दिया था तो गंगा माता ने हाथ निकाल कर ले लिया। तो फिर वो क्या, उसने ये बात राजा को बताई। तो राजा ने ये बात सुनी और फिर बोला कि उस रस भक्त को मेरे पास लेकर आओ। तो राजा के कहने पर सैनिक उसको राजा के पास ले गए और बोला राजा ने कि तुम कौन हो कि जो तुम्हारी दक्षिणा को माता ने हाथ निकाल कर लिया और मेरे दक्षिणा को मतलब लिया ही नहीं। तो रसु भक्त ने बोला कि राजा, ये तो मुझे नहीं पता। तभी पंडित ने बोला, राजा, ये तो बाघ से और सांपों से देवरी करता है, मतलब उन्हीं से ये मतलब चमड़ी के कोई चीज मतलब काम करते थे रसु भक्त। और मतलब वो चीता जो है ना, चीता और सांप, उनसे मतलब उसकी रस्सी बना के चीतों को बांध के और मतलब कुछ चमड़े का ऐसे कोई काम करते थे। तो राजा ने बोला, अच्छा ये बात है। राजा ने बोला कि बुला अपनी माँ को, कि जिसके कहने पर ये सब तू काम करता है, बुला, आज मैं देखना चाहता हूँ। तो रहसु भक्त ने बोला कि राजा, इतने जिद पे मत आइए कि माँ आएंगी तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो राजा ने बोला,
कुछ नहीं होगा, तू बुला अपनी माँ को, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है तेरी माँ कि जिसके दम पे तू ये सब कर रहा है। तो रासु भक्त ने बोला कि राजा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मतलब आप मान जाइए। राजा बोला कि नहीं, मैंने बोल दिया तो बुला, तो अपनी माता को बुला। तो रासु भक्त ने अपने मतलब भक्ति से माता को बुलाना लगा। तो माता ने बोला कि मतलब मैं यहाँ से चल के ऐसे ही रास्ते में जहाँ जहाँ मतलब पहुँची, तो माता मैं कि कलकत्ता पहुँच गई हूँ। तो कलकत्ते में कलकत्ता माई के नाम से मतलब मशहूर हैं। ऐसे मतलब जहाँ जहाँ माता रानी ने पैर रखे वहाँ वहाँ मतलब उसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गई हैं। और फिर यहाँ पे पहुँची तो पहुँचते ही फिर भी मतलब जहाँ भी पहुँचती थी माता, तो हर बार राजा को चेतावनी दी जाती थी कि तू अभी से भी मान जा, माता के शरणों में आ जा और ऐसी बातें मत कर। तो राजा फिर भी अपने घमंड में चूर था, कह रहा था नहीं, मैं तेरी माँ को देखना चाहता हूँ तो देखना चाहता हूँ। तो फिर जब यहाँ पे थावे धाम गोपालगंज पहुँची तो फिर रासु भक्त के सर में से अपने कंगन मतलब हाथ निकाल के दर्शन दिए। तो उसी टाइम रासु भक्त की भी मतलब मृत्यु हो गई और राजा का दर्शन करते ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी कहानी। तो देखिएगा आप आगे चल के भी मतलब इसमें आपको दिखाई देगा कि रासु भक्त के दर्शन कराऊंगी और उसमें कैसे कंगन निकाले हैं माता रानी ने, अपने हाथ के दर्शन कराए हैं। और जिस मतलब बाघ जिसे चीता बोलते हैं, चीता जो होते हैं और सांपों से कैसे मतलब वो काम करते थे, वो सब उनका भी मंदिर नया बन रहा है। तो वो भी आगे आपको दर्शन होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यही था इस धाम की कथा जो कि रियल है, सच्चाई है ये। तो चलिए चलते हैं आगे। ये सब आसपास की दुकानें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये है नदी। यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, मतलब जिसे पोखरा भी लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो ये है पहली नदी मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक दूसरी साइड जहाँ पे रासु भक्त का जो मंदिर है, तो उस साइड में भी एक है। ये देखिए आपको यहाँ पे पीतल के भी सारे बर्तन मिल जाएंगे। ये मूर्तियाँ जो भी लेना है यहाँ से आपको, अच्छा पीतल के बर्तन, सिंदूर। अगर जहाँ भी आप धाम में जाते हैं जैसे माता के दर्शन करने, तो वहाँ से अगर आप मैरिड हैं तो आप ज़रूर बिंदी और सिंदूर ये 2 चीज़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एक तरह के वो प्रसाद के तौर पे यूज़ करते हैं। श्रृंगार का ये सामान ज़रूर लेना चाहिए माता के किसी भी धाम आप जाते हैं तो। और कुछ ले या ना लें, पर ये 2 चीज़ें आप ज़रूर लीजिए। देखिए मार्केट तो बहुत मतलब वहाँ पे सजी है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। वो कितने गए? वो हो गए। वो मम्मी ने बताया।
पैसे दे दो 500 से। चलो मैं दूर हाँ चलो चलो। ये सब उतार दीजिए। तो ये आ गए हम रहसु भक्त के मंदिर में। तो ये देखिए, यही जो बाघ थे, मतलब चिता जो होते हैं, तो कितने 7 थे चिता, और ऊपर उनके सांपों से मतलब अपना जो भी वो काम करते थे, मतलब इन्हीं से करते थे। और इधर की साइड में है रहसु भक्त, जिनके देखिएगा सर में से माता रानी ने अपना हाथ निकाल के दर्शन दिए थे राजा को, जो कि लाख मना करने पे भी जब राजा नहीं माने तो उन्होंने दर्शन दिए थे ऐसे। ये है रहसु भक्त, तो दर्शन कर लीजिए आप इनके। ये अभी नया ही बन रहा है, देखिए इधर अभी बन रहा है, पीछे की साइड का है ये मेरा बेटा, इसको नीचे उतार दिया था हमने। देखिए कैसे चल रहा है अब। पत्थर चुप रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ये नुकीले थे। पता नहीं गांव के जैसे सड़कें बनते हैं तो ये नुकीले से पत्थर पता नहीं क्यों होता है, जैसे पैरों में बहुत चुभता है, तीखे तीखे से बहुत होते हैं। और ये जो मैं आपको बताई थी ना नदी, जो ये दूसरी नदी है, ये देखिए ये उससे बड़ी है। छठ पूजा भी लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए, तो ये है थावे धाम। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।